नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। कांग्रेस का सत्ता का 15 साल का बनवास खत्म कराने का रास्ता आपको याद ही होगा, ग्वालियर चंबल से ही होकर गुजरा था। अब भाजपा की सत्ता में वापसी का मजबूत जोड़ यदि बना तो यही इलाका बनेगा। 24 सीटों के उपचुनावों की चौसर बिछी हुई है। एक एक उपयोगी पासे सोच समझकर फेंके जा रहे हैं, कहीं घोषणा की शक्ल में तो कहीं नवाजिशों की शक्ल में। कल तक जो आपने भाजपा नेता बतौर सिंधिया की हुंकार दहाड़ जो भी कहें देखी होगी, वो स्थायी तभी तक रहेगी जब तक उनके लोग बड़ी संख्या में जीत कर आए। बड़ी संख्या यानी 22 में से तकरीबन 18 या 19, और ये आंकड़ा इस वक्त तो बहुत दूर की कौड़ी दिख रहा है। जाहिर है कि ऐसे में जमावट हर तरह की गई। पहले मंत्री बनवाए गए, फिर खींचतान विभागों के बंटवारों की है। ऐसे विभाग सिंधियाई चाहते हैं जिसमें नेता सेवा करते हुए दिखें, जिसमें एक्सपोजर ज्यादा हो। जाहिर है कि ये हेल्थ होगा या महिला बाल विकास होगा, पर्यटन होगा, परिवहन होगा, स्कूल एजुकेशन होगा, इरिगेशन होगा, कुछ भी हो सकता है। तो जब तक मैं आपसे मुखातिब हूं तब तक तो दिल्ली से इस संदर्भ में अभिमत न आने की वजह से विभागों का बंटवारा मंत्रियों को हो नहीं पाया था, लेकिन प्रयास जारी है। अभिमत ये भी बहुत गूढ़ार्थ वाला शब्द है। खैर, मुश्किल सिर्फ विभागों की नहीं, काम तेजी से होते हुए दिखने की भी है। लिहाजा ताबड़तोड़ घोषणाएं शुरू होंगी। कुछ आज भी हुई। चंबल एक्सप्रेसवे की कई सीटों को चंबल एक्सप्रेसवे जो है वो प्रभावित कर सकता है, ऐसी सत्तारूढ़ पार्टी को उम्मीद है। आने वाले दिनों में एमपी के जिन इलाकों में चुनाव हैं वहां आपको काम होते हुए दिखेगा भी। होगा कितना, पूरा कितना होगा यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन होता हुआ सा दिखेगा। तो सवाल इसी बात पर है कि क्या भाजपा कांग्रेस के लिए चुनौती सिर्फ चंबल है या बाकी जगह भी हैं मुश्किलों के पहाड़। ताबड़तोड़ घोषणाएं या फिर असल मुद्दों को टच भी कर पाएंगे क्या नेता। और सवाल कांग्रेस से भी कि क्या सिर्फ वो बागियों को बिकाऊ कहकर ही चुनाव जीत लेगी या कुछ और भी उसका प्लान भी है। और भी बहुत सारे बात जो मसले हैं वो हैं। संविदा कर्मियों का भी एक मसला है, चाहे वो विद्युत संविदा कर्मी हो, चाहे आउटसोर्स वाले हों, चाहे पटवारी वेटिंग वाले हों, चाहे हों अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान, बहुत सारे लोग। इनको तो लगातार दोनों ही पार्टियों ने आश्वासन दिया, ये परेशान भी हैं और ये चाहते हैं कि इनका कोई हल निकल जाए। तो बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। जब सेनाएं सज गई हों और सेनापति सजे हों तो सियासी महाभारत के युद्ध के आगाज में भला देर कितनी लगनी है। चुनाव आयोग की मुनादी जब होगी तब होगी। फिलहाल तो अस्तबल के घोड़े और तरकश के तीर अवश्यंभावी हो चुकी लड़ाई के लिए तराशे जा रहे हैं। त्याग, तपस्या और दगाबाजी की बिसात पर खड़ी हुई उपचुनाव की इस लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ेगा, फिलहाल तो खुद विधाता इससे अनजान नजर आ रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि गीता का पाठ कई बार कर चुके सियासतदान कर्म के सहारे फल की इच्छा लगाए बैठे हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना, श्योपुर और भिंड तक संपूर्ण परियोजना जो राजस्थान की सीमा से एक तरफ दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ेगी। चंबल एक्सप्रेस वे, जिसको मैं प्रोग्रेस वे कहता हूं, बनाया जाएगा। 24 सीटों की सियासी महाभारत का असली कुरुक्षेत्र 16 सीटों वाला ग्वालियर चंबल ही है। लिहाजा प्रोग्रेस वे से लेकर कैबिनेट की सुपर पावर कहीं और नहीं, बस यहीं दिख रही है। लेकिन सियासी आकाओं के लिए अपने वोट की बलि चढ़ते देख चुकी जनता क्या वाकई अब भी इन लुभावने वादों और पुराने मोहरों पर ही भरोसा करेगी? ये तो वोट की ताकत वाले दिन ही पता लगेगा। जनार्दन के द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराने का आपने जो पाप किया है, उस पाप को छुपाने के लिए कोई ना कोई तो ब्रांडिंग करना पड़ेगी, और इसीलिए ये चंबल की अब बात याद आ रही है। अगर चंबल में इतने चुनाव नहीं होते तो चंबल वे का कोई नाम लेने वाला नहीं था, और जैसे ही उपचुनाव हो जाएंगे, जो हाल स्मार्ट सिटी का हुआ है वही चंबल एक्सप्रेस वे का भी होगा। असली युद्ध तो वही युद्ध है जिसमें दोनों पक्षों का बल बराबर हो, लेकिन सियासत में ऐसा होता कहां है। सत्ताधारी पक्ष सिस्टम की ताकत के जोर पर और विपक्षी विरोध के दम पर लड़ाई जीतने का दंभ भरते हैं।
सियासी हालातों और बगावत के बवंडर से पैदा हुआ एमपी की 24 सीटों का उपचुनाव क्या जनता के हितों के लिए फलदायी साबित हो पाएगा या केवल सत्ता हस्तांतरण का जरिया बनेगा? जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। सबसे पहले रस्मन मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं भूपेंद्र गुप्ता, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। भूपेंद्र जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान रजनीश अग्रवाल, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं। रजनीश जी का बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है शिवराज पटेरिया। पटेरिया साहब का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत रजनीश जी से ही करेंगे, उनकी पार्टी की सरकार है यहाँ पर। रजनीश जी, चंबल एक्सप्रेस वे का जो आज जो सब वीसी हुई और जिस पर बात की गई, उसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे में अगर आप कहें तो जल्दी जल्दी मोटा मोटा पढ़ के बता देता हूं, आपका होमवर्क होगा, हालांकि उस पर मुझे उम्मीद है। भाई, ग्वालियर में बहुत सारी मुश्किलें हैं, सफाई की समस्या है, मुरार जिला अस्पताल में सुविधा नहीं है, डबरा में बहुत सारी चीजें हैं, ये कोई तिघोरा डैम है, बड़ी नहर, डबरा में 100 बिस्तर का अस्पताल है, और उसी इलाके का एक दो और पढ़ देता हूं, अशोकनगर का बता देता हूं, रेलवे अंडरब्रिज, और ये सब। ये चुनाव तक आपको नहीं लगता कि ये सब मुद्दे भी अपील करेंगे? देखिए, सभी जो विकास के काम है, चाहे वो योजनाओं के काम है, चाहे पुरानी परियोजनाओं को तेज गति से चलाने का काम है, जैसे 15 महीने में कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में डाला था, उन सबको हम तेज गति से चलाने वाले हैं। और ग्वालियर चंबल संभाग ही क्यों, बाकी इलाके की भी ऐसी ही तमाम योजनाओं को गति देने वाले हैं। चंबल एक्सप्रेस वे जो 2017 में, अब उसका नाम चंबल प्रोग्रेस वे, बिल्कुल तेज गति से किया। इन्होंने ठंडे बस्ते में क्यों डाला? इन्होंने जो काम करने थे वो क्यों नहीं किए? हमने तो 2017 में उसको तमाम जो उसकी कार्रवाई की शुरुआत कर दी थी। और दूसरी बात, मैं पैकेज में भी सुना और आपको भी कह दूं और आपके दर्शकों को भी कि नितिन गडकरी जी का ये ट्रैक रिकॉर्ड है, उनका इतिहास है काम करने का, कि उन्होंने समय से पहले काम करके दिया है देश में। वो तमाम बड़ी परियोजनाएं, चाहे भारतमाला हो, सागरमाला हो, और तमाम एक्सप्रेस हाईवेज हो, वो सब इसके साक्षी हैं। चाहे 6 लेन हो या 8 लेन हो, मुझे लगता है कि ये देश भली भांति जानता है, और चंबल और ग्वालियर संभाग के लोग भी भली भांति जानते होंगे। ये चंबल प्रोग्रेस तेजी के साथ में आगे इस पर काम बढ़ने वाला, होने वाला। आपने जो तमाम छोटे बड़े मुद्दे दिखाए, वो वहां के हो या बाकी इलाके के भी, इस पर तेज गति से इन्होंने तो रोक दिए थे। ठेकेदारों से पैसा वसूली का काम शुरू कर दिया था, सब ठप हो गया था। वल्लभ भवन दलाली का अड्डा, जैसा मुख्यमंत्री शिवराज जी ने कहा, वैसा बना हुआ था। 2 लोग कौन थे जिनके बारे में इन्हीं के ही पुराने नेता कहा करते थे, कोई 2 लोग हैं, उनसे बिना मिले काम नहीं होता था। तो ये लोग जिन इलाके से जीत के आ रहे हैं जी, ये लोग जिन इलाके से जीत के आए तब भाजपा ही थोड़े थे भाई, तब तो कांग्रेस ही थे ना। तो जनता नहीं कहेगी कि भाई तब भी तो इनकी सरकार थी। ये लोग जो अभी जा रहे हैं, जाएंगे वोट मांगने, जिन 24-22 सीटों का मैंने जिक्र किया, तो पब्लिक कहेगी तब भी तो आपकी सरकार थी श्रीमान। कहीं कोई दिक्कत नहीं, 15 महीने में हमारी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी। और कांग्रेस ने उनके साथ भी क्या व्यवहार किया, वो भी किसी से छिपा नहीं है। वो तो अपने इलाके में कहे, बार बार कहे, बताया कि किस प्रकार से हमसे व्यवहार कर रहे हो। एक नेता ने बताया, आपको वीडियो भी भेजे, आपके लोगों के साथ में बातचीत भी की। तो कोई छिपा हुआ मामला थोड़ी है। और मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी में आज वो है तो भाजपा की रीति नीति, भाजपा की शैली व्यवहार के साथ में है। भाजपा का कमिटमेंट विकास को लेकर है, कल्याणकारी योजनाओं को लेकर है, तो सबके सामने है। ठीक है भूपेंद्र जी, डेवलपमेंट पे चुनाव लड़ेंगे ये लोग। आप केवल बिकाऊ बनाम टिकाऊ वाले मुद्दे पे आपको लगता है कि 24 सीटें आसानी से निकल जाएंगी या फिर अनाउंसमेंट करने पड़ेंगे मेजर? सारे जो करोड़ों सड़कों पे बैठे हुए जो पत्थर हैं, ऑडियो की दिक्कत है शायद भूपेंद्र जी के साथ, और ये अक्सर मुश्किल कोरोना के चलते आ रही है। हम स्टूडियो से लाइव नहीं करा पा रहे हैं, गेस्ट जो है वो बाहर से जुड़ते हैं तो कुछ ना कुछ तकनीकी दिक्कत आ जाती है, हालांकि ये होना नहीं चाहिए। शिवराज पटेरिया साहब का रुख कर लेते हैं। पटेरिया साहब, जो मैं इनसे पूछ रहा था भूपेंद्र जी से, वही आपसे पूछूंगा कि ये इस वक्त एन वक्त पर जो अनाउंसमेंट किए जाएं, जो घोषणाएं की जाएं, ये टिकाऊ होती हैं, वोटर के मानस पर प्रहार करती हैं क्या, इतना बाध्य करती हैं कि वो पक्ष में वोट डाल दे?
प्रवीण जी, 2-3 चीजें मैं साफ आपसे कहना चाहता हूं और आपकी बात को उसके बाद कहूंगा। 3 चीजों से चुनाव जीत जाते हैं: परसेप्शन, कैडर मैनेजमेंट और लोगों का जो प्रबंधन है वो आपने किस तरह किया है, यानी मैन मैनेजमेंट आपने किस तरह किया है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि चुनाव के वक्त में खूब घोषणाएं होती हैं। दिग्विजय सिंह जी ने बहुत घोषणाएं की थी, शिवराज जी ने भी बहुत घोषणाएं की थी, लेकिन उनका बहुत ज्यादा लाभ इन दोनों बड़े नेताओं को नहीं मिला था। मैं 2018 की बात कर रहा हूं, 2003 की बात कर रहा हूं। तो मुझे लगता है तात्कालिक रूप से आप खुश हो सकते हैं, आपने अपने कार्यकर्ता का मॉरल बूस्ट कर सकते हैं, आपको टॉकिंग पॉइंट्स मिल सकता है कि 781 करोड़ का हमने चंबल एक्सप्रेस पे बना दिया या उसकी घोषणा कर दी। लेकिन मुझे लगता है लोगों की स्मृति इतनी लोप नहीं होती है, वो चीजों को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले परसेप्शन, ये 15 दिन पहले बनता है और 3 दिन पहले बूथ तय करता है। जैसे पिछले चुनाव में परसेप्शन बना था चंबल वाले क्षेत्र में दलित आंदोलन और उसके बाद में SC/ST एक्ट को लेकर, सवर्णों के आंदोलन को लेकर, और वो सारी चीजें सरकार के घर, माइका लाल, ये सारी चीजें आपको माइका लाल कहना चाहिए। माइका लाल ने बहुत से माइकी लालों को घर बैठा दिया, तो बहुत दिक्कत है। ये परसेप्शन है मेरा। कैडर मैनेजमेंट यानी कार्यकर्ता प्रबंधन, अगर आपका कार्यकर्ता नाराज हो गया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता ही अल्टीमेटली, उसको व्हीकल कहता हूं, जो मतदाता को पोलिंग स्टेशन तक ले जाता है। वो लेजी हो गया, घर हो गया, बैठ गया, जैसा कि 1998 में हुआ था, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं। तब बीजेपी की सरकार बनते बनते रह गई थी कि भाजपा का कार्यकर्ता एक दूसरे को निपटाने में लग गया था। देखिए, जिन 16 क्षेत्र चंबल में हैं, 24 में से 22 की बात नहीं करता हूँ, 24 की बात कर रहा हूँ, उसमें 6 अनुसूचित जाति के हैं। उनके एक महानुभाव गोपी जाटव ने क्या किया, ये सबको मालूम है। एक अस्पताल के उद्घाटन को लेके किस तरह से श्रीमंत के आने के पहले अस्पताल को धुलवाया गया था, ये सबको मालूम है। तो ये पुरानी गांठें रहती हैं। आप अपना दिल खुश करने के लिए कह सकते हैं कि हमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। मुझे लगता है जब तक आपका कैडर, आपका परसेप्शन ठीक नहीं होगा, कैडर मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा, तो मुझे लगता है भाजपा दोनों चीजों में महारत हासिल है। भाजपा के पास कैडर भी है और मुझे लगता है परसेप्शन बनाने की कोशिश है। 781 करोड़ रुपीज का एक्सप्रेस हाईवे, तो उम्मीद करिए चीजें धीरे धीरे आकार लेंगी, लेकिन फिल वक्त मुझे लगता है बड़ी घोषणाएं कोई असर नहीं डालती हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी का रुख करते हैं, वो शायद जुड़ गए हैं हमारे साथ। भूपेंद्र जी को उस वक्त उनकी आवाज हम तक नहीं आ रही थी। भूपेंद्र जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं, पटेल जी भी कह रहे हैं कि परसेप्शन बनाने में मास्टर लोग हैं ये लोग, ये परसेप्शन बिल्डअप कर देते हैं। अपन मतलब कांग्रेस का जो है वो केवल टिकाऊ बनाम बिकाऊ वाले मुद्दे पर ही आपको लगता है कि चल जाएगा, या फिर कुछ मेजर अनाउंसमेंट आपको भी करने पड़ेंगे? हैरत है, कुछ शायद तकनीकी दिक्कत उनके साथ भी है। एक बार रजनीश अग्रवाल का रुख करेंगे और उस मुद्दे को लेकर चलेंगे जो पटेल साहब भी कह रहे हैं कि एन वक्त पर किए गए अनाउंसमेंट। रजनीश जी, बहुत सारे संविदा के लोग और बहुत सारे ऐसे लोग, उनमें अगर मैं विद्युत संविदा कर्मी शामिल करूं, आउटसोर्स वाले शामिल करूं, पटवारी भर्ती वेटिंग वाले जो हैं वो भी परेशान हैं, अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान, वहां तो सिंधिया जी जाके सड़क पर उतरूंगा उन्हीं के लिए बोला था उनने, वहां पे वो लोग भी थे। तो ये सब परेशान है। उस वक्त कुछ लोग चले गए कमलनाथ जी के पास क्योंकि आपने उनका वादा पूरा नहीं किया था। वो क्लेम करते हैं कि कमलनाथ जी की सरकार उनने बनवा दी। अब वो फिर उम्मीद कर रहे हैं कि साहब इलेक्शन आ रहा है, उनके लिए कुछ करेंगे कि नहीं? देखिए, पहली बात तो अचानक से अनाउंसमेंट चंबल एक्सप्रेस वे का नहीं हुआ। मैंने पहले भी कहा कि 2017 का है और जिस पर काम शुरू हुआ था, लेकिन 18 दिसंबर में जो सरकार बनी कमलनाथ जी की, उन्होंने रोक दिया। छोटे बड़े तमाम काम रोक दिए थे, सबको पता है, ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज कहते हैं ऐसा है वैसा है, और रोकने के कारण वो 1.5 साल पीछा हो गया मामला। अब फिर हमने उसको तेज गति से चलाना शुरू किया। हम तो भूमि अर्जन करने के बाद में उसका भूमि पूजन करने वाले हैं। यानी काम जो है, बड़ा काम होता है भूमि अधिग्रहण का, उसके बाद में उसका भूमि पूजन करके और तेज गति से काम करने वाले हैं। मैं फिर दोहराता हूँ कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का रिकॉर्ड है, उनके जिम्मे जो भी काम आया है उन्होंने 100% समय से पहले करके दिया है। अभी तक का उन्होंने 6 साल में उठाकर देख लीजिए। दूसरी बात, जो भाजपा के कमिटमेंट जिन वर्गों से थे, ठीक है, सहमत हूं, संविदा वाले हों, अतिथि विद्वान वाले हों, जिनसे भी थे, उनके सबके साथ में
हम अपने कमिटमेंट पूरे करेंगे। लेकिन तत्काल जो हम संकट से उभर के आए हैं, एक तो 15 महीने की जिस प्रकार की अराजकता आर्थिक तौर पर भी और प्रशासनिक तौर पर भी कांग्रेस के कमलनाथ सरकार की में रही है, बंटाढाट 2 जिस प्रकार से वो रहे साबित हुए हैं, तो वहां से निकलकर कोविड काल में हम आ गए। कोविड काल के वापस पटरी पर हमने लाने का प्रयास किया है, तमाम सारी योजनाएं शुरू हुई हैं। इसलिए हमने जो कमिटमेंट इनसे किए वो पूरे करेंगे, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी करेंगे। लेकिन मैंने कहा चाहे जो मजबूरी हो, मांग अभी के अभी पूरी हो, ऐसा संभव नहीं हो सकता ना। लेकिन हम सबके करने वाले हैं, जो हमारे कमिटमेंट है वो पूरा करके हम रहते हैं, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन एक बात यह भी है ना कि तब के कांग्रेस के बड़े नेता, अब के आपके बड़े नेता सिंधिया जी उन्हीं के समर्थन में पहुंच गए थे और कहा था सड़क पर उतर जाऊंगा, तो तब तो ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि वो नेता जो जिनके जो उनकी वजह से जिन्होंने कांग्रेस छोड़ दी एक तरह से। एक बात स्पष्ट कर लेनी चाहिए, स्पष्ट एक बात बहुत कर लेनी चाहिए। तब के कांग्रेस के नेता सिंधिया जी के और अब के भाजपा के नेता सिंधिया जी, अब भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नाते, सरकार के नाते जो प्रतिबद्धताएं होंगी, जो संकल्प पत्र के बिंदु होंगे, हम उस पर बढ़ने वाले हैं। यहाँ व्यक्ति विशेष की आग्रह दुराग्रह सामूहिक चिंतन के कारण जो उपजता है वो उस पर आगे बढ़ने का काम भारतीय जनता पार्टी में होता है, ये सबको पता है। तो कांग्रेस में उनके क्या थे मैं नहीं कह सकता, मैं उनके बारे में नहीं, कांग्रेस के बारे में जरूर हम वचन पत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने धोखा ठगी का काम किया वो सबके सामने है। भाजपा ने जो कमिटमेंट किए वो हम पूरे करेंगे, 100% करेंगे। विकास, सुशासन, जन कल्याणकारी योजनाएं, इन तीनों के मामले में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूं भूपेन गुप्ता जी यदि जुड़ गए हो हमारे साथ, बड़ा वैसे ऐसे में मुश्किल हो जाती है भूपेन जी को, अगर मेरी आवाज सुन आ रही हो या इनकी हम तक आ जाए, तो भूपेन जी वही सवाल फिर से लेके आऊंगा तीसरी बार आपके पास। आ रही है, बिल्कुल आ रही है भूपेन जी, तो मैं तीसरी बार ये सवाल लेके फिर आपके पास आऊंगा कि ये जो कह रहे हैं, ये एजेंडे पे बात कर रहे हैं, अनाउंसमेंट पे बात कर रहे हैं, पटेल साहब कह रहे थे कि परसेप्शन बनाने में मास्टर लोग हैं ये लोगों के मन में, मैं आप क्या बिकाऊ बनाम टिकाऊ का मुद्दा लेके जाएंगे या फिर कोई मेजर अनाउंसमेंट आप लोग भी करेंगे इलेक्शन में? देखिए बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो आपने एक सवाल पूछा और इनकी हवा निकल गई। इनसे आपने पूछा है कि क्या जो श्रीमान जनसेवक जी जो उतर रहे थे सड़क पे किसानों के ऋण माफी के पक्ष में, क्या वो इस सरकार से ऋण माफी करवाएंगे? ये जवाब दें इसका। और जो जिन अतिथि शिक्षकों के लिए वो सड़क पे उतरने की धमकियां दे रहे थे, अतिथि विद्वान और अतिथि शिक्षक के पक्ष में उतर रहे थे भाई, सड़क पे उतरेंगे? सुनिए मेरी बात, तो जिनके भी पक्ष में उतर रहे थे तो अभी उतर के दिखाए ना, और इस सरकार से वादा कराएं, अनाउंसमेंट कराएं कि ये करेंगे उसको। और जहां तक ये एक्सप्रेस वे की बात है, ये झूठे लोगों की जो है इनकी कल्पनाशीलता कैसे आप परेशान हो जाएंगे, कहाँ की कल्पनाएं करते रहते हैं। फरवरी 2020 में वो स्वीकृत हुआ, इन्हें ये भी नहीं पता कि वो प्रोजेक्ट बनी कैसे। उसमें 95 किलोमीटर एडिशनल जोड़े गए जो कोटा से जोड़ने के लिए और पोरसा से सड़क को निकालने के लिए, इसलिए उसमें जो है अभी टेंडर तक हुआ नहीं है। और महापुरुष ऐसे कह रहे हैं साहब बड़ी देरी कर दी कमलनाथ सरकार ने, नहीं तो वो आसमान में उड़ के जो है एक्सप्रेस भी अभी तक बनी है। जिसको कहना चाहिए विवेकहीनता की सीमा रेखा पार कर जाते हैं झूठ बोलने में ये, और किस यूनिवर्सिटी से ये झूठ लिखवा के लाते भगवान जाने। अभी इनको पता ही नहीं वो रोड में क्या हुआ है। उसमें 95 किलोमीटर एक्स्ट्रा हमने स्वीकृत करवाया, उसकी हमने लड़ाई लड़ी है, और उसमें जाकर जो है वो 2 राज्यों से वो कनेक्ट हुआ है। तो इनको पता न सता, ना प्रोजेक्ट के बारे में पता है, ना कुछ अपनी वो जो रट के आए जो विकास के कामों के साथ जो पटेरिया जी ने इंगित किया है वो परसेप्शन भी चलेगा। एक ऐसा व्यक्ति यहाँ पर इनका फेस है जिसने जो है दलितों के प्रवेश कर जाने से कॉलेज में उसको जो है गंगा जल से धुलवाया। ये परसेप्शन भूल जाएंगे क्या लोग? क्या ये परसेप्शन कि कम से कम 4000 नौजवान दलितों को जेल में बंद कर जो है उनको सुझा दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? और ये जो माइकलाल अभी जो कहानी बोली पटेरिया जी ने, ये सारे परसेप्शन वहां पर आएंगे। और ये ये अभी बातचीत कर रहे हैं, ये झूठी घोषणा। सर आपका तो बताइए, आपका एजेंडा सिर्फ आपने भी कमिटमेंट किया बहुत सारे विद्युत संविदा कर्मचारियों से, आपने भी कमिटमेंट किए थे संविदा के लोगों से, पटवारी वेटिंग वालों से। हमने सुनिए
मेरी बात तो सुनिए आप, हमने जो वादे किए हम आज भी कमिटेड हैं। जिस दिन हमारी सरकार 5 साल की होगी हम उन्हें पूरा करेंगे। ये तो 15 साल की सरकार लिए बैठे हैं। 15 साल पहले इनने 50,000 का ऋण माफ करने की बात करी थी। इनको होश भी है, याद भी है कि इनने वादा करा था जनता से कि हम 50,000 का किसानों को कर्जा माफ करेंगे। इनको 15 साल होश नहीं आया जो सत्ता के नशे में लुढ़कते रहे इधर से उधर तक, और ये हमसे कह रहे हैं कि साहब आपने जो है 10 दिन आपने तो ये वादा करा था, आपने तो इतने वादे करे थे ना वादे। आज भी हम कमिटेड हैं और अभी हम कल सरकार में आ जाएंगे तो हम फिर 3 महीने के अंदर पूरा किसान का कर्जा। अब एक बार पटेरिया के पास बहुत देर से नहीं गया, मैं उनका एक सवाल लेके गया हूँ केवल। मैं पटेरिया साहब के पास जाता हूँ, आऊंगा भूपन जी, वक्त रहा तो जरूर आऊंगा। पटेरिया साहब, एन वक्त पर किए गए वादे, और दूसरा मैं उन्हीं का कह रहा हूं कि जो उबल रहे, जिनसे आपने कमिटमेंट किया होगा, जिनकी उम्मीदें जगा दी, जिन संविदा के इतने सारे लोगों का मैंने जिक्र किया, विद्युत संविदा वाले, आउटसोर्स वाले, पटवारी वेटिंग वाले, अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक, ये सब तमाम लोग तो ये उम्मीद से हैं। इनको लग रहा है कि भाई ये मौका है, हो सकता है सरकार उनके लिए सुने। तो ये अगर कर दिया तो पक्ष में, नहीं किया तो विपक्ष में जाएंगे, आपको लगता है ये लोग? देखिए, आशा से आसमान टंगा होता है, लेकिन लोग इस बात से आकलन करते हैं कि आपने पिछले चीजों में क्या किया है। अगर आप कुछ करके दिखाएंगे तो लोग आपके साथ खड़े होंगे। दरअसल बच्चे भी इस बात को जानते हैं कि वास्तव में उन्हें चॉकलेट मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है। मुझे लगता है एक सॉलिड कंक्रीट प्लान भारतीय जनता पार्टी को सामने लाना पड़ेगा। वैसे भाजपा ने हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक अलग अलग प्लान, घोषणा पत्र जारी करने की बात की है, जैसे लाइक आम आदमी पार्टी। तो मुझे लगता है चीजें तो भारतीय जनता पार्टी के पिटारे में हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो बड़ा सवाल खड़ा होगा प्रवीण जी, लेकिन जो सबसे बड़ा जो संकट है वो भूपन जी, अब फिर किसी दिन हम बैठेंगे जरूर, वक्त फिर किसी दिन बैठेंगे भूपन जी, ये मुद्दा चलता रहेगा। चुनाव आ गए नजदीक, पटेल साहब को भी रोकूंगा, वक्त इतनी ही चर्चा की। 2 सेकंड दे दो, बहुत 2 सेकंड, तकनीकी दिक्कत के कारण 2 सेकंड दे दो। इन्होंने 3 महीने से जो है गैस की सब्सिडी खा गए, गैस की सब्सिडी नहीं दे रहे हैं। इलेक्शन तक तो बैठना ही है, कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण मैं ले नहीं पाया भूपेन जी को। बात केवल यही है कि उस वक्त के अनाउंसमेंट बिल्कुल जब आप पीक में इलेक्शन होता है, जब आप करते हैं, लोगों की उम्मीदें जग जाती हैं। तो कम से कम यदि कोई कमिटमेंट किया है आपने, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो उसे पूरा करना चाहिए। लोग लंबे वक्त तक ऐसे में आपके साथ जुड़ते हैं। होगा क्या, ये तो चुनाव के वक्त पता चलेगा। तो आज की चर्चा में इतना ही। सोमवार को किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।